नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। देखिए, हम बात करेंगे बिहार के शिक्षकों की, शिक्षकों के हाल की, शिक्षकों के इन दिनों बढ़ते तनाव की वजह है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। महिलाओं की तो ट्रांसफ़र कर दी गई है कुछ संख्या में, लेकिन पुरुषों में अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। पुरुषों की लिस्ट में क्या सरकार की अभी तक नज़र नहीं गई है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा जो है वो कल सदन में भी उठा, सदन में भी मामला गरमाया रहा है। शिक्षा मंत्री ने तो कहा है कि 1 महीने में कर देंगे, अगले महीने करेंगे। तो अभी 2 महीना कह रहे थे। कल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का अंतिम दिन था और विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से शिक्षकों की जितनी लंबित समस्या है, जो उनकी मांग है, उनको लेकर अलग अलग सदस्यों ने संकल्प पत्र दे दिया था और सभी पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। ये जवाब सकारात्मक ही कहें, लेकिन सभी में एक तरह से कहिए कि सरकारी आश्वासन दिए जा रहे थे। विधान परिषद में खासकर जो विषय अभी आपने चर्चा की, शिक्षकों के ट्रांसफ़र का, ये विषय नवल किशोर यादव ने उठाया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये ठीक है कि हम 1,90,000 शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन लिए हैं, वह भी 10,000 शिक्षकों का आवेदन अभी एक मुश्त बम्पर आदेश जारी हुआ है। उसमें जो विभाग के एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, अभी महिला शिक्षकों को ज़्यादा कठिनाई की तरजीह दे रहा है। अभी तो खैर जो कैंसर रोग वाले, गंभीर रोग वाले और फिर पति के आधार पर पत्नी का ट्रांसफ़र, ये सब कुल मिला जुलाकर अंतर जिला ट्रांसफ़र 10,000 किया गया है। उसमें इतनी सारी विसंगति और खामी सामने को देखने को मिली है कि कहने के लिए सब अंतर जिला ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन कई शिक्षक ऐसे उसमें सूची, मैंने सारण का कई जिलों की सूची देखी, अररिया का उसमें उसी ज़िला का है और ट्रांसफ़र उसी ज़िला में कर दिया गया है। तो ये अंतर जिला कहाँ हुआ? कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो चाहते थे, अपना जो ऑप्शन दिए थे उसे बाहर हो गया है। तो जो अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर के बाद जिन लोगों की कोई कमी रह जाएगी, शिकायत रह जाएगी, तो डीएम की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी बना रखी है। वो कमेटी में फिर अपना देखिए, शिक्षक दौड़ते रहेंगे, शिक्षक परेशान हैं। और अभी एक भरोसा दिया है शिक्षा मंत्री ने, कल भी कहा कि 40,000 शिक्षकों का, खासकर महिला शिक्षकों का जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र होना है, वो इसी महीने उनके भरोसे के हिसाब से तो 31 मार्च तक जारी हो जाना है। तो एक ये अभी है। अब आपने जो चर्चा की पुरुष शिक्षक का, अब पुरुष शिक्षकों में भारी क्षोभ है, रोष है, बेचैनी है आप कहिए। और सबको जब राज्यकर्मी का आपने दर्जा दे दिया है तो डरे सहमे हैं कि कोई अब तो वो विरोध की बात भी नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी तो पहले हम जो प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए हैं बीपीएससी द्वारा 38,000, 6,000 जो हेडमास्टर बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं, और TR3 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं, पहले उन लोगों को हम स्कूल में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। देखिए, अभी ट्रांसफ़र का ऑर्डर हो रहा है, पोस्टिंग का ऑर्डर नहीं निकल रहा है। अंतर जिला जो अभी 10,000 हुआ है या 40,000 जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र का ऑर्डर अभी जो कहा है, वो भी अभी ट्रांसफ़र होगा। पोस्टिंग तो जिला में करना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और उसमें एस सिद्धार्थ इस बात से बड़े चिंतित हैं कि भाई जो हम पोस्टिंग करें उसमें कोई बदनामी नहीं हो, कोई लेन देन, फिर दुकानदारी, जो आजकल इसको सीधे तौर पर कहेंगे घूसखोरी, इसकी गुंजाइश नहीं रहे, शिकायत नहीं, तो फिर इस चुनाव साल में आप समझिए कि एस सिद्धार्थ का, सुनील कुमार का एक अलग इमेज है जो अधिकारी के रूप में, सब भद पिटेगी। मतलब अब तो कोई कालिख नहीं लगी इनकी दामन नहीं, को। अभी तक तो कोई वो शिकायत, अधिकारी तो लूट रहे हैं। देखिए, काली के दामन ये लगा कि कहने के लिए जीरो टॉलरेंस करते। आपने याद होगा बेतिया के डीओ के यहाँ जो रेड पड़ा और किस ढंग से करोड़ों की कमाई नगद मिले। कल ही देखिए ग्रामीण का, हाँ, भवन निर्माण का जो चीफ इंजीनियर है, जो पूरा किस तरह से ठेका मैनेज करता है, कल उसके यहाँ भी 3.5 करोड़ नगद मिला, 2 करोड़। और इसी तरह से जिस विभाग में डाला जाता है वहाँ तो कल ईडी की छापेमारी थी, 8 अधिकारियों की हो। तो खैर शिक्षा विभाग में जो अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो अभी ट्रांसफ़र 40,000 का, शिक्षक जो पुरुष शिक्षक हैं उनको, उनमें ये बेचैनी है कि हमारे साथ भेदभाव क्या हो, हमारी भी समस्या होगी। आज जिला के अंदर भी देखिए, जिला कोई मान लिया है कि दानापुर या पालीगंज में कोई पोस्टेड है और उसको चाहिए मोकामा जाना, इस तरह के भी हैं। 10-10 ऑप्शन ना मांगा गया है जिला के अंदर भी सबको, तो बेचैनी सबको है, सबको ट्रांसफ़र चाहिए। अब शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल महीने में हम सब कर देंगे। शिक्षा के सुधार के नाम पर कौन कौन काम होगा, अभी तो हो गया है।
कि भाई जो एक कमेटी बना दी है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक की अध्यक्षता में, और कल ही मैंने देखा कि जो अभी Tier 3 वाले शिक्षक हैं जिनको स्कूल में पदस्थाप आवंटन मिलेगा, उनसे 3-3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जा रहा है। मेरी अपनी समझ है कि जो हेडमास्टर बहाल किए जा रहे हैं, जो जिनका प्रमंडल मांगा गया था, जो प्रधान शिक्षक हो जिला मांगा गया था, इसी तरह से उनको भी 3-3 प्रखंड देना चाहिए। अंततः जब सरकार चाहती है कि सहूलियत के हिसाब से हम उदार स्थानांतरण ट्रांसफ़र की पॉलिसी कर रहे हैं, तो क्यों झमेला ये ट्रांसफ़र इंडस्ट्री विभाग में खोल के रखा जाएगा। सबको अभी जो पोस्टिंग हो गई है, अच्छा तो ये रहता कि जो हेडमास्टर 38,000, प्रधान शिक्षक 38,000 और 6,000 जो हेडमास्टर हो, पहले इनकी पोस्टिंग हो जाती। स्वाभाविक रूप से इतनी वैकेंसी हो जाती शिक्षकों के, शिक्षक से ना हेडमास्टर बने हैं और प्रधान शिक्षक बने हैं, तो इन लोगों के लिए और सुविधा होती जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहते हैं। लेकिन विभाग भी उलझा हुआ है और शिक्षकों को भी उलझा के रखा गया है। और रिजल्ट जो बार बार कह रहे हैं, दिसंबर महीने में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए गए थे। इधर आप देख लीजिए, विशिष्ट शिक्षकों का जो मार्च में बन गया सरकारी शिक्षक, अब उसको अभी वेतन मिलने से रहा, वेतन के पूरा बीत गया। हिंदुओं का भी पर्व चला गया और मुसलमान के लिए रमज़ान भी चला गया। वेतन हमको लगता है कि 40% से भी अधिक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। मार्च तक वेतन के लाले पड़े, अब वो वेतन का एक संकट है। पोस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, वेतन भी रुका हुआ है, सब कुछ काम अभी सिर्फ भरोसे पर विभाग चल रहा है। और ये चुनाव भी है बिहार में। चुनाव तक तो देखिए, ये मुझे लगता है कि शिक्षकों में जिस ढंग का असंतोष क्षोभ है, ये कहीं ना कहीं जो 2-3 इशू हम लोग शुरू से गिनाते रहे हैं, चाहे वो प्रीपेड मीटर का या फिर जो लैंड सर्वे का, इस शिक्षक का ट्रांसफ़र है ना, 1,90,000 को अभी आप न्योता दे करके ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन लिए हैं, एप्लीकेशन भी ले लिए। और अभी जो सबको इसमें मुझे लगता है कि शायद ही सभी शिक्षकों में, आम तौर पर शिक्षकों में संतोष नहीं रह पाएगा, भारी असंतोष है। एक तो इंतज़ार कर रहे हैं, और जिस ढंग से अब अभी तो कह दिया है कि 10 अप्रैल से अब स्कूल में पोस्टिंग ले सबको 2-2 तरह का सबको एफिडेविट देना है। दौड़ाते रहिए शिक्षकों को, स्कूल में पढ़ाई कम, और पढ़ाई करेगा क्या। इतना फरमान खाली विभाग से जारी करते जा रहे हैं शिक्षा। अब एक आध कल आपने देखा होगा, आज तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अनुदान सहित वाले जो स्कूल कॉलेज की समस्या है, उस पर आज हम उच्च स्तरीय बैठक करें। 7 साल से उन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त, ठीक है, 24 अरब रुपया अभी तक वित्त रहित शिक्षा अनुदान के नाम पर बांटे भी गए हैं, लेकिन 7 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। और जो स्कूल में अभी डिवीज़न के हिसाब से हुआ था, DO ऑफिस में सबको जिस ढंग से उस सारे स्कूल का दोहन शोषण हो रहा है, कौन इसको देखेगा, कौन रोकेगा। मुझे तो इस बात के लिए हैरानी हो रही है। शिक्षक, पूरा शिक्षक समाज और शिक्षा के नाम पर नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं। अब तो एक और नया देखा मैंने फैसला, कल ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा की परिषद में कि तो अब हम स्कूल में एक मानक तय किए हैं, और स्कूलों की भी रैंकिंग करेंगे और शिक्षकों का भी रैंकिंग करेंगे। साल में ये 2 बार होगा, जो शिक्षकों का परफॉर्मेंस का भी ऑडिट होगा, माने उनका परफॉर्मेंस और स्कूल का भी रैंकिंग हुआ करेगा। आप उद्देश्य ध्येय अच्छा है, लेकिन सर ज़मीन पर आते आते अंततः सब शिक्षक के, तो अब शिक्षक की नौकरी आप जान लीजिए, सामान्य सी नहीं, किरानी और ऑफिस वाला नौकरी, सरकारी कर्मी बने हैं। इतना चाप, अनुशासन और आचरण का सब जो संदेश, पाठ और नियम कायदा बना गया है, शिक्षक तो अब परेशान ही परेशान दिखने वाले हैं। शिक्षकों की परेशानी कम नहीं होने वाली है। समझा आपने, इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक वो बात बतानी चाहिए है, आपकी आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो समझा है आपने कितनी तकलीफ़ है शिक्षकों को, क्या कुछ मसला अभी चल रहा है, क्या कुछ प्रगति होने की उम्मीद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।